मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्तों, एक शब्द आता है सहनशीलता का। कई बार देखने में आता है कि हमसे कोई ताकतवर होता है, हम असमर्थ होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं उसके आगे, लेकिन उसको हम नाम दे देते हैं कि मेरे अंदर सहनशीलता थी, इसलिए मैं सहन कर गया। दूसरी ओर अगर कोई कमज़ोर इंसान है, अगर मैं सहन कर जाता हूँ उसकी बातों को, तो सही मायने में फिर मेरे अंदर सहनशीलता है। ऐसा ही एक प्रसंग आता है कि एक इंसान अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से बात कर रहा है कि मेरे अंदर बहुत सी सहनशीलता है। मैं ट्रेन में गया और ट्रेन में एक ताकतवर इंसान था, मेरे को घूर घूर कर देखने लगा, मेरे को धक्का भी दिया, लेकिन मैं चुपचाप खड़ा रहा। मैं सहन कर गया, मैं बहुत सहन किया। उसने बड़ा प्रयास किया मेरे से लड़ाई झगड़ा करने के लिए, लेकिन मैं चुप रहा। वो ताकतवर इंसान था, मैं सहन कर गया। जो ही वो बातें अभी सुना ही रहा था कि कहते हैं कि उधर से उसका नौकर आया, केतली में चाय ली थी, और जो ही इसको थोड़ी सी ठोकर लगी, नीचे 2 कप नीचे गिर गए। जो ही वो कप नीचे गिर गए, जो इंसान बार बार सहनशीलता की बात कर रहा था, उठा, अपने नौकर को 2-4 थप्पड़ मार दिए कि आपने ये क्या किया है। दोस्त ने ये सारा दृश्य देखा, वो दोस्त जो बैठे थे साथ में, पूरा दृश्य देखा। वो कहने लगे कि हे मेरे मित्र, हे मेरे दोस्त, अभी तो आप सहनशीलता की बात कर रहे थे, आपने ट्रेन का वाक़या सुनाया, वो तो आपसे ताकतवर था, इसलिए वहाँ पर आप नहीं लड़ पाए, वहाँ पर आप असमर्थ थे क्योंकि वो इंसान ताकतवर था। लेकिन जो आपका नौकर है, इसकी थोड़ी सी गलती, 2 कप टूट गए, आपने इसको 2-4 थप्पड़ मार दिए। ये कौन सी आपकी सहनशीलता है? ठीक है, इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सहनशीलता मेरे अंदर है, अगर किसी कमज़ोर इंसान को मैं सहन कर लेता हूँ, उसकी बातों को, उसके अपमान को, तो फिर तो वाकई मैं सहनशीलता वाला हूँ। अगर मैं कोई ताकतवर इंसान मेरे सामने आ गया, वो तो मेरी मजबूरी है कि मैं उससे नहीं लड़ पाऊँगा, असमर्थ हूँ, उस वक्त मैं कहूँगा मैं सहनशीलता मेरे अंदर है। ये बात बिल्कुल किसी को अच्छी नहीं लगेगी। इसी प्रकार से कहते हैं कि सहनशीलता अगर बनना है, हम कमज़ोर से कमज़ोर इंसान को भी सहन कर जाएं, तभी तो हम कहलाएंगे कि बाकी हमारे अंदर एक सहनशीलता है। सहनशीलता एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसमें एक संतों में होता है, महात्मा में होता है, ऋषि मुनि में हुआ। इसलिए संतों ने, महात्मा ने फरमाया कि खोद खा धरती से ही काट कूट बन रही, कटु वचन साधु सही औरों से सही न जिस। अर्थात जिस प्रकार से हम धरती के ऊपर खुदाई करते हैं, बदले में हमें वो अनाज देती है। चंद्र के वृक्ष को काटते हैं, वो हमें महक देती है, सुगंध देती है। लेकिन इसी प्रकार से कहते हैं, खोद खा धरती से काट कूट बन रही, कटु वचन, बुरे शब्द सहन करने की शक्ति एक संतों में होती है, महात्मा में होती है। इसलिए संतों महात्मा ने फैसला दिया कि आग लगी आकाश में तो झरझर पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रयास करें कि हम सहन कर जाएं। जिनको सहन आ गया उसको रहन आ गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जय हिंद जय भारत।